हेलो। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में बात करेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब कई सारे कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं ताकि वह एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और रिसोर्सेज, डेटा और एप्लीकेशन शेयर कर सकें। यह कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन चैनल से। कम्युनिकेशन चैनल को हम कम्युनिकेशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। यह एक रास्ता या मार्ग सेटअप करता है मैसेज भेजने वाले कंप्यूटर और मैसेज रिसीव करने वाले कंप्यूटर के बीच में, ताकि नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सके। कम्युनिकेशन चैनल दो तरह के होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को वायर्ड या बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें डेटा सिग्नल एक केबलिंग मीडिया के अंदर रहता है। गाइडेड मीडिया में डेटा ट्रांसमिशन के लिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस वायर्स या फिजिकल मीडिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस मीडिया भी कहते हैं। इसे हम कहीं भी ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां केबल लगाना मुश्किल हो। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं माइक्रोवेव सिस्टम, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेलुलर रेडियो और इंफ्रारेड। चलिए गाइडेड मीडिया को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है ट्विस्टेड पेयर वायर। इसमें डेटा भेजने की गति या ट्रांसमिशन स्पीड 10 Mbps से 10 Gbps तक होती है। इसकी विशेषताएं ये है कि यह सबसे लोकप्रिय है और इस कम्युनिकेशन मीडिया का इस्तेमाल हम लैन और लोकल टेलीफोन लाइंस में करते हैं। यह वॉइस या डेटा सिग्नल दोनों ले सकता है। इसमें सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है कॉपर वायर्स पे, जिन्हें प्लास्टिक कवर से इंसुलेट किया जाता है और एक दूसरे के साथ मोड़ या ट्विस्ट किया जाता है। इन वायर्स को एक साथ इसलिए मोड़ा या ट्विस्ट किया जाता है ताकि नॉइज कम हो सके। यह नॉइज एक तरह की इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी खराब करती है। इसके दो प्रकार हैं, यूटीपी यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी यानी कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर काफ़ी सस्ता है और इसको लगाना और मेंटेन करना दोनों आसान है। इसकी कुछ खामियां ये है कि यह लंबी दूरी के लिए उपयुक्त नहीं है। कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक के मुकाबले में इसकी स्पीड भी कम है। अगला है कोएक्सियल केबल। इसको कॉक्स भी कहते हैं। इसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड 10 से 100 Mbps के बीच में होती है। इसकी विशेषताएं ये है कि इसका उपयोग टेलीविजन के वीडियो प्रसारण के लिए किया जाता है और लंबी दूरी के टेलीफोन लाइंस और लैन के लिए। इसमें आप वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन दोनों कर सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे। इसमें एक सॉलिड कॉपर वायर कोर होता है जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर्ड रहता है। इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक कॉपर मेश से कवर किया जाता है। यह केबल को नॉइज जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सुरक्षित रखता है। यह एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों को कैरी कर सकता है। यह हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स कैरी कर सकता है जिनकी बैंडविड्थ ट्विस्टेड पेयर वायर से 80 गुना ज़्यादा हो सकती है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, थिकनेट और थिन नेट। इसकी कुछ खामियां ये है कि यह ट्विस्टेड पेयर से काफ़ी महंगा है। इसको ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। फिर आता है फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड 2 Gbps से 100 Gbps तक हो सकती है। इसका इस्तेमाल होता है इंटरनेट या लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन करने के लिए। इसमें डिजिटल सिग्नल्स लाइट पल्स से भेजे जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदले जाते हैं। इसमें एक बारीक कांच की स्ट्रैंड होती है
जो एक ग्लास क्लैडिंग और एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड रहती है। ग्लास क्लैडिंग का काम होता है लाइट को वापस कोर में रिफ्लेक्ट करना, जिससे लाइट कोर में ही चलती रहे। इसमें एक ही ग्लास स्ट्रैंड में 1000 से ज़्यादा ट्रांसमिशन किए जा सकते हैं। ये काफ़ी सिक्योर होती है और इसमें सिग्नल लॉस भी काफ़ी कम होता है। इसकी कुछ खामियां ये है कि ये बहुत महंगा होता है और इसको इंस्टॉल करना और मॉडिफाई करना मुश्किल होता है। इसका रिपेयर भी मुश्किल होता है और एक चूक की वजह से पूरा नेटवर्क बंद हो सकता है। अब हम देखेंगे अनगाइडेड मीडिया। इसको वायरलेस मीडिया भी कहते हैं। इसे हम कभी भी और हर उस जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं जहां केबल लगाना मुश्किल हो। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल होती हैं। अनगाइडेड मीडिया के कुछ उदाहरण हैं माइक्रोवेव सिस्टम, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेलुलर रेडियो और इंफ्रारेड। चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है माइक्रोवेव। इसमें डेटा भेजने की स्पीड 1 Mbps से 10 Gbps के बीच में होती है। इसका इस्तेमाल हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन को माइक्रोवेव के द्वारा भेजने के लिए एक ग्राउंड बेस्ड ट्रांसमिटिंग स्टेशन होता है और एक रिसीविंग स्टेशन इस्तेमाल किया जाता है। इंफॉर्मेशन चाहे टेक्स्ट हो या साउंड हो या ग्राफिक्स, उसको माइक्रोवेव पल्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट किया जाता है। माइक्रोवेव स्टेशंस या रिपीटर स्टेशंस को हर 50 किलोमीटर पर रखा जाता है, जिससे सिग्नल रिसीव, एम्पलीफाई और पास हो सके। माइक्रोवेव की कुछ खामियां ये है कि इसके रास्ते में अगर कुछ बाधा आ जाए तो यह उसे पार नहीं कर पाता है और सीधा एक लाइन में ही ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए माइक्रोवेव स्टेशंस को ऊंचे टावर्स और बिल्डिंग्स पे लगाया जाता है। यह लिमिटेड बैंडविड्थ ही सपोर्ट कर सकता है। अब हम देखेंगे ब्रॉडकास्ट रेडियो। इसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड 1 Mbps से 10 Mbps के बीच में होती है। इसका इस्तेमाल हम कॉर्डलेस फ़ोन और AM और FM रेडियो ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। इसमें वॉइस और डेटा दोनों भेजे जा सकते हैं। ये काफ़ी लंबी दूरी तक जा सकता है और दीवारों को आसानी से पार कर सकता है। रेडियो ट्रांसमिशन करने के लिए एक ट्रांसमीटर लगता है जिससे रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं और एक रिसीवर लगता है उसे रिसीव करने के लिए। रिसीवर एक एंटेना के माध्यम से सिग्नल रिसीव करता है। शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्ट रेडियो कम्युनिकेशन का उदाहरण है ब्लूटूथ, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स, मोबाइल या प्रिंटर आदि में किया जाता है। इसकी खामियां ये है कि यह यूनिडायरेक्शनल होता है और सिक्योर भी नहीं होता है। इसमें मल्टीपाथ इंटरफेरेंस हो सकता है, जैसे कि पानी या कोई पहाड़ पे रिफ्लेक्शंस। अब हम बात करेंगे सेलुलर रेडियो की। सेल में 4G, 5G आ जाने से डेटा ट्रांसमिशन स्पीड 10 Mbps से 1 Gbps तक हो गई है। इसकी विशेषताएं ये है कि इसका इस्तेमाल खास तौर से वायरलेस मॉडेम्स और सेलुलर टेलीफोन्स में किया जाता है। सेलुलर टेलीफोन्स एक टेलीफोन डिवाइस है जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है वॉइस और डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। कुछ मोबाइल यूजर्स नोटबुक या मोबाइल कंप्यूटर्स को भी सेलुलर फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, जिससे वे वेब या इंटरनेट को एक्सेस कर सकें या मेल भेज और रिसीव कर सकें। पर्सनल कंप्यूटर सर्विसेज यानी कि PCS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे डिजिटल सेलुलर सर्विस जैसे कि हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, सेलुलर टेलीफोन्स आदि में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खामियां ये है कि इसके लिए काफ़ी जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन को भी बहुत प्लानिंग लगती है। फिर आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसमें डेटा ट्रांसमिशन स्पीड 1 Mbps से 10 Gbps तक होती है। इसकी विशेषता ये है कि इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसमें स्पेस में सैटेलाइट प्लेस किया जाता है
और वह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अर्थ स्टेशन से इनको माइक्रोवेव सिग्नल्स भेजा जाता है। यह सैटेलाइट्स सिग्नल को मैग्नीफाई करते हैं और उन्हें पृथ्वी पे वापस ट्रांसमिट करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की डेटा ट्रांसफर स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और उससे केबलिंग और रिपीटर स्टेशंस का खर्चा बचता है। अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक जो ट्रांसमिट किया जाता है उसे अपलिंक कहते हैं, और जो ट्रांसमिशन सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन तक आता है उसको डाउनलिंक कहते हैं। इसकी खामियां ये है कि यह बहुत महंगा होता है और इसका रिपेयर और मेंटेनेंस मुश्किल होता है। खराब मौसम और सनस्पॉट्स के कारण सिग्नल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। अब हम देखेंगे इंफ्रारेड या IR वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इसकी स्पीड 1 Gbps तक जा सकती है। इसका इस्तेमाल टेलीविज़न के रिमोट में, ऑप्टिकल माउस और कई एंटरटेनमेंट डिवाइसेस में होता है। यह सिग्नल भेजते हैं इंफ्रारेड लाइट वेव में, जो हमें दिखाई नहीं देता है। इंफ्रारेड कलर स्पेक्ट्रम के लाल रंग के ये बिल्कुल ऊपर होता है। इसकी बैंडविड्थ 115 kbps तक सीमित होती है और यह तकरीबन 10 मीटर्स तक काम कर सकता है। ज़्यादातर माउस, प्रिंटर और डिजिटल कैमरा में IRDA पोर्ट फिक्स होता है, जिससे वह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं इंफ्रारेड लाइट वेव्स के द्वारा। यह ब्लूटूथ की तरह कम दूरी की कम्युनिकेशंस में काम आता है। इसकी खामियां ये है कि इसकी शॉर्ट रेंज होती है और इसकी बैंडविड्थ भी लो है। यह किसी बाधा को पार नहीं कर पाता है और यह सिर्फ लाइन ऑफ साइट ही ट्रांसमिशन कर पाता है। यहाँ हमने अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स की समरी दी है, जिसे आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।